इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स को सेक्शन 164 के तहत पढ़ा गया है और डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है अयोग्यता। अयोग्यता मतलब कि आप डायरेक्टर कब नहीं बन सकते हो, मतलब कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्टर बनना चाहता है वो डायरेक्टर कब नहीं बन सकता, कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसकी वजह से वो डायरेक्टर के पद पर काम नहीं कर पाएगा, ना डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट हो पाएगा। इसके अलावा कोई इंसान अगर ऑलरेडी डायरेक्टर है तो वो कब डायरेक्टर बनने के योग्य नहीं रह जाएगा और उसको डायरेक्टर के पद को छोड़ना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपॉइंट नहीं हो सकता डायरेक्टर के पद पर। कब नहीं हो सकता, अब वो कंडीशंस नीचे लिखी हुई हैं। तो पहला कंडीशन है कि अगर किसी भी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को पागल घोषित कर दिया है या फिर अनसाउंड माइंड का घोषित कर दिया है, जिसका दिमाग ठीक नहीं है, उस इंसान को आप डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, यानी कोई व्यक्ति ने जिसने दिवालिया हो गया उसको अभी तक घोषित नहीं किया गया है कि वो दिवालिया मुक्त हो चुका है, मतलब वो ठीक स्थिति में है, तो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है। ठीक है, यानी कि इसने अपने लोन वगैरह को अभी तक पेमेंट नहीं किया है और कोर्ट से कोई ऐसा आदेश भी नहीं है या केस चल रहा है ऑलरेडी, तो उस केस में इस इंसान को भी आप अपने कंपनी में डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट नहीं करवा सकते। तीसरा पॉइंट लिखा है कि अगर एक आदमी को अपराधी घोषित किया गया है कोर्ट के द्वारा, कैसे, तो पहला लिखा हुआ है कि किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को अगर 6 महीने के लिए जेल की सज़ा घोषित की गई है या उससे ज़्यादा समय के लिए सज़ा घोषित की गई है तो वो इंसान डायरेक्टर नहीं बन सकता। और अगर किसी इंसान को, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है कि अगर किसी इंसान को 6 महीना या उससे अधिक की अवधि के लिए जेल घोषित किया गया तो उस समय के बीतने के बाद, मतलब जितना समय उसको जेल में रहना है उस समय के बीतने के बाद भी अगर 5 साल नहीं बीता है तो भी वो इंसान डायरेक्टर नहीं बन सकता। मतलब ये हुआ कि किसी को अगर घोषित कर दिया गया कि वो इंसान 6 महीने के लिए जेल जाएगा तो जेल जाने को 6 महीना अलग कर दीजिए, उसके बाद भी 5 साल तक वो इंसान डायरेक्टर के पद पर काम नहीं कर सकता। जब वो 5 साल उसके जेल के टाइम बीतने के बाद जब वो 5 साल बीत जाएगा तभी वो किसी कंपनी में डायरेक्टर के पद के लिए अपॉइंट हो सकता है, अदरवाइज उस इंसान को आप डायरेक्टर नहीं बना सकते। फिर इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट सी में ही लिखा हुआ है कि उस इंसान ने कोई मॉरल टर्पाइट किया, कोई अनैतिक काम किया और घोषित कर दिया गया कि इसने अनैतिक काम किया गया, कोर्ट की तरफ से ये घोषित हो गया, तो फिर वो इंसान जो है वो डायरेक्टर के पद पर काम नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट देखिए, बट इफ़ ही इज़ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, यानी कोई भी इंसान अगर घोषित कर दिया गया कोर्ट की तरफ से कि ये इंसान जो है 7 साल के लिए अगर इसको इम्प्रिजन किया जाए, जेल भेजा जाए या उससे अधिक समय के लिए, तो वो इंसान ज़िंदगी में कभी फिर डायरेक्टर के पद पर काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपॉइंटमेंट विदाउट अलॉटमेंट ऑफ DIN, यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि हर एक डायरेक्टर को मिलना ज़रूरी होता है। जो भी इंसान सेक्शन 152 सब सेक्शन 3 के तहत अपना DIN नंबर हासिल कर लेता है वो इंसान डायरेक्टर के पद पर काम कर सकता है। DIN नंबर का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे कि सर्टिफिकेट पर आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, आपका रोल नंबर होता है जिससे आपकी पहचान होती है, बिल्कुल वैसे ही DIN नंबर होता है। अब नेक्स्ट देखिए, नॉट कंपाइल्ड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 165 सब सेक्शन 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि आपने सेक्शन 165 सब सेक्शन 1 को अगर तोड़ दिया है तो उस केस में भी आप डायरेक्टर के पद पर काम नहीं कर सकते। मतलब कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्टर के पद पर काम करना चाहता है, अगर वो ऑलरेडी 20 कंपनीज में डायरेक्टर का काम कर रहा है, यानी 20 कंपनीज में 20 अलग अलग कंपनी में वो डायरेक्टर बना हुआ है, तो वो 21वीं कंपनी में डायरेक्टर के पद पर काम नहीं कर सकता। यानी कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्टर बनना चाहता है वो 20 कंपनीज में अगर ऑलरेडी डायरेक्टर के पद पर अपॉइंटेड है तो वो किसी नई कंपनी में डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर उसको किसी नई कंपनी में डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट होना है तो पिछली कंपनी में से किसी भी एक कंपनी को उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको वहाँ पर सीट को छोड़ना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ केसेस में ही सिर्फ ऐसा होता है जहां पर आप 20 से अधिक कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हो, अदरवाइज आपको जनरली जो है 20 कंपनी में ही डायरेक्टर बनने की जो है मंजूरी दी गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है हैज़ अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी, यानी कि किसी व्यक्ति ने अप्लाई कर दिया कि वो दिवालिया हो चुका है, कोर्ट में उसने एप्लीकेशन दायर कर दी है, उसने जो है एप्लीकेशन भेज दी है, लेकिन वो अभी पेंडिंग है, तो भी वो इंसान डायरेक्टर नहीं बन सकता।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि किसी को भी सेक्शन 188 के तहत अगर किसी भी पर्सन ने या फिर उसको कन्विक्ट कर दिया गया, घोषित कर दिया गया कि इसने एक क्राइम जो है, एक गलत काम किया, ऑफेंस किया है इसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को लेकर के। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पहले से डायरेक्टर के पद पर काम कर रहा हो और उसने जो है अपनी मर्जी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोई ट्रांजेक्शन कर लिया किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो एक डायरेक्टर तो एजेंट होता है ना कंपनी का, उसको बताना पड़ेगा कि वो क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसको बोर्ड मीटिंग में इस बात को रखना होगा, मेंबर्स के साथ इन बातों को शेयर करना होगा। लेकिन उसने इन बातों को शेयर नहीं किया, इसने जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बचा करके रखा। पिछले 5 साल से अगर कोई भी पिछले 5 साल से चेकिंग करते वक्त पकड़ा गया कि भाई इसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स किया है और उसमें इसको जो है घोषित किया गया कि इसने गलत काम किया, तो उस केस में भी वो इंसान जो है वो डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट नहीं हो सकता। देखिए, अब नेक्स्ट लिख रहा है कि कोई भी इंसान जो ऑलरेडी एक डायरेक्टर के पद पर काम कर रहा है तो वो कैसे डिस्क्वालीफाई होगा। अगर कोई इंसान जो पहले से ही डायरेक्टर की पद पर काम कर रहा है और उसने एनुअल अकाउंट्स जो है वो नहीं तैयार किया या एनुअल रिटर्न्स को नहीं भरा है और पिछले 3 साल से लगातार ऐसे ही चल रहा है, तो वो इंसान डायरेक्टर की पद पर और लंबे तौर पर काम नहीं कर सकता। या फिर कोई भी इंसान जो डायरेक्टर के पद पर बैठा है लेकिन उसने डिपॉजिट्स को जो है रीपे नहीं किया, या फिर मान लीजिए किसी ने आपको लोन दिया और आपने उसके लोन को समय पर पेमेंट नहीं किया, जैसे डिबेंचर्स, उनका एक ड्यू डेट होता है, उस पर आपने उसको पेमेंट नहीं किया, ना आप ब्याज पे कर रहे हो, ना आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, ना आप समय से डिविडेंड पे कर रहे हो, और ऐसा पिछले 1 साल से या उससे अधिक साल से चल रहा है, तो उस केस में ये डायरेक्टर जो है वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और फिर ऐसे डायरेक्टर्स अगले 5 साल के लिए किसी भी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर काम नहीं कर सकते। मतलब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन लास्ट वाली है कि जिसने एनुअल अकाउंट्स नहीं फिल किया, जिसने एनुअल अकाउंट्स तैयार नहीं किया, एनुअल रिटर्न्स को नहीं फिल किया, पिछले 3 साल से लगातार ऐसे ही चल रहा है, 3 फाइनेंशियल ईयर से, या फिर कोई भी ऐसा डायरेक्टर जिसने डिपॉजिट नहीं पे किया, इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा है, डिबेंचर्स का पेमेंट नहीं कर रहा है, डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर रहा पिछले 1 या उससे अधिक साल से, तो उस केस में उनको क्या किया जाएगा, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा 5 साल के लिए। यही था पूरा वीडियो आपके डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स का, जिसको सेक्शन 164 में कवर किया गया है। कोई भी डाउट हो या कुछ भी ऐसा लगता हो जो क्वेरी करना चाहिए तो आप पूछिए नीचे कमेंट बॉक्स में।